कमज़ोर से कमज़ोर गाय भैंस मोटी तगड़ी हो जाएंगी, यह खिला दो। बहुत इस तरह के जो डेयरी फार्म हैं या जो पशुपालक हैं उनके बार बार इस तरह के कमेंट्स और मैसेज आते हैं, साथ में फील्ड के अंदर जाते हैं तभी इस तरह के क्वेश्चन करते हैं कि सर जो हमारी जो गाय भैंस हैं वह मोटी तगड़ी नहीं हो रही है, हम उसे खिलाते पिलाते भी हैं फिर भी वह कमज़ोर होती जा रही है। तो यदि आपका पशु कमज़ोर है, कमज़ोर से कमज़ोर पशु है, यानी कमज़ोर से कमज़ोर पशु मोटा तगड़ा नहीं हो रहा है, तो उस स्थिति में आपको उसे क्या देना चाहिए, क्या खिलाना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर आपको पूरी डिटेल से स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। उस विधि से यदि आप अपने पशु में कमज़ोर से कमज़ोर पशु है उसको खिलाएंगे तो आप उसे मोटा तगड़ा कर सकते हैं, उसे अच्छा सेहतमंद रख सकते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के। वीडियो जरूर लंबी होगी लेकिन स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर भी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है ताकि आपके पशु में किसी भी तरह का कोई भी नुकसान देखने को न मिले। देखो, कमज़ोर पशु होता है उसमें क्या क्या दिक्कतें आपके पशु में देखने को मिलती हैं। यदि पशु कमज़ोर है तो यदि दूध देने वाला पशु कमज़ोर है तो उस स्थिति में एक तो आप उसे दूध प्रॉपर नहीं ले सकते, या प्रेग्नेंट पशु कमज़ोर है तो कई बार इस तरह की स्थिति हो जाती है कि वह बीच में अबॉर्शन हो जाता है, बीच में बच्चा गिरा देती है कमज़ोरी के कारण। और साथ साथ में जैसे कमज़ोर पशु हैं, कटिया ईपर हैं या ताज़ा ब्याई गाय भैंस हैं, वह कमज़ोर है तो वह समय पर हीट में नहीं आ पाती, एक गर्भ धारण नहीं कर पाती, रिपीट ब्रीडिंग की शिकायत होती है, या कई बार पशु हीट में आ जाता है तो रिपीट ब्रीडिंग की शिकायत आपके पशु में देखने को मिलती है, अन्यथा आपका पशु हीट में नहीं आता और इनफर्टिलिटी में चला जाता है। कहने का मतलब है कि बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आपके पशु में होती है यदि कमज़ोर पशु होता है तो आप उन पशु को यदि कमज़ोरी से उबारना है, चाहे आपके कटिया ही पर हो, चाहे आपकी गाय भैंस ताज़ा ब्याई हुई हो या प्रेगनेंसी स्टेज में हो, उससे मोटा तगड़ा करेंगे तो ही आपको बैटरी जेल देखने को मिलेगा, किसी भी तरह की कोई दिक्कतें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो एक को आपको ध्यान में रखना है, जब भी यदि आपका पशु कमज़ोर है तो उस स्थिति में आपको समय समय पर डीवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा आप अपने पशु को ज़रूर देनी है, तभी आपको बेस्ट रिजल्ट मिल पाएगा। आप पेट के कीड़े मारने की दवा कोई सी भी दे सकते हैं, जिस तरह से उदाहरण के तौर पर बताऊँ, प्रेग्नेंट नहीं है तो आप एल्बिंडाजोल से आप करवा सकते हैं, यानी गैबिन नहीं है तो एरगैबिन है तो आप अपने पशु जिस प्रकार से फेनबिंडाजोल एंड आयरमेक्टिन साल से अदर किसी भी तरह से आप उसकी डीवर्मिंग करा सकते हैं। तो उसकी डीवर्मिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक यदि आप अपने पशु की सही समय पर डीवर्मिंग नहीं करा पाएंगे तो आपको बैटरी जेल देखने को नहीं मिलेगा। जब भी यदि कमज़ोर से कमज़ोर पशु है उसकी जैसे यदि आप डीवर्मिंग कराते हैं तो उसके दूसरे दिन से आप एक अच्छे ब्रांड का लीवर टोन आप अपने पशु को ज़रूर देना चाहिए। ये दो चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आप अपने पशुओं को कोई सा भी फीड दें, कुछ भी खिलाएं, लेकिन ये दो चीज़ तो आपको देनी दोनी होगी। फर्स्ट तो आपको उसकी डीवर्मिंग और सेकंड आपको उसको लिवर टोन। उसके बिना आप कमज़ोर से कमज़ोर पशु है उसको कभी भी मोटा तगड़ा नहीं कर सकते। ये तो फर्स्ट स्टेप है। लिवर टोन आप उन पशुओं को, बड़े पशु हैं तो 100 ml पर डे के हिसाब से लगातार 10 दिन 20 दिन 1 महीना कंटिन्यूटी आप अपने पशुओं को लीवर टोन ज़रूर देना चाहिए, जिससे कि आपके पशु की भूख बढ़ेगी, पशुओं की लीवर प्रिपेयर रहेगी, साथ साथ में उसमें कई तरह की जो विटामिन या आयरन डेफिशिएंसी हैं वह भी कंट्रोल होगा और आपका पशु मोटा तगड़ा ज़रूर होगा। जो कि आपका पशु प्रेग्नेंट हो, नॉन हो, सभी तरह के पशुओं को आपको खिलाना है। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अब इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि आप अपने पशुओं को यदि जिस प्रकार से यदि बिनोला खिला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बिनोला देंगे आप अपने पशु में बैटरी जेल पाएंगे। सरसों का तेल भी दे सकते हैं दाना मिश्रण के साथ आप अपने पशुओं को मोटा तगड़ा करने के लिए, और साथ में बिनोला दे सकते हैं, जिससे क्या है कि आपके पशुओं में मोटा तगड़ा होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन सरसों का तेल भी आप अपने पशुओं को ज़्यादा नहीं देना चाहिए। आप 100 ml पर डे के हिसाब से, यदि सर्दी का मौसम है तो आप 15-20 दिन दे सकते हैं, गर्मी का मौसम है तो आप 5 से 10 दिन दे सकते हैं। लेकिन वो देना कब है, जब यदि आप उसकी डीवर्मिंग और उसे लीवर टोन आप अपने पशुओं को स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद में ही आप अपने पशुओं को सरसों का तेल देना है, जिससे कि आपके पशु में कोई नुकसान न हो और आपके पशु में दूध की मात्रा भी बढ़े, साथ साथ में जो उसे दूध देने वाले हैं वो फैट की मात्रा भी बढ़े, जिस प्रकार से बिनोला व सरसों का तेल देते हैं, और साथ में आपके पशुओं की वजन भी बढ़ेगा, जिससे कि आपका पशुओं का शरीर है वो मोटा तगड़ा भी हो जाएगा। यदि वह नहीं मिल रहा है, सरसों का तेल बिनोला नहीं दे रहे हैं, तो उसके स्थान पर आप उन्हें सोयाबीन ज़रूर खिलाएं। ये दो नई चीज़ दे रहे हैं तो आप सोयाबीन दे दें।
सबसे बेस्ट रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा, क्योंकि सोयाबीन के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है और कमज़ोर से कमज़ोर पशु में सोयाबीन एक रामबाण है। आप अपने पशु को कम से कम 100 ग्राम सोयाबीन पर डे के हिसाब से स्टार्ट कर दें, उसके बाद में धीरे धीरे आप उसकी डोज बढ़ाते जाएं। बाद में आप 500 ग्राम तक भी अपने पशु में पर डे के हिसाब से सोयाबीन कर सकते हैं। सोयाबीन को आपको दलना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दल करके आप अपने पशु को जो भी यदि खल चूरी या बांट दे रहे हैं उसमें मिक्स करके आप अपने पशु को सोयाबीन खिलाना है। बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। साथ में एक और बताना चाहता हूँ कि यदि आप अपने पशु को मोटा तगड़ा करने के लिए उन पशुओं को बाईपास फैट युक्त पाउडर आप अपने पशुओं को ज़रूर देना है। यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो आप बाईपास फैट में बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड हैं, बहुत इस तरह की कंपनियां हैं जो बाईपास फैट बनाती हैं। उनमें से कोई सा भी ला करके आप उन्हें 150 ग्राम से लेकर के 300 ग्राम पर डे के हिसाब से आप अपने पशुओं को लगातार 1 महीना कंटिन्यूटी बाईपास फैट खिलाएं, जिनसे कि आपके पशुओं में मोटा तगड़ा भी होगा, वजन भी बढ़ेगा, साथ साथ में कमज़ोरी भी दूर होगी, इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और पशुओं में जिस प्रकार से प्रेग्नेंट पशु हैं उनकी प्रेगनेंसी भी सेफ रहेगी और जो दूध देने वाले पशु हैं कमज़ोर भी नहीं होगा यदि ये देते रहेंगे। तो ये आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है। तो ये देखो आपको बातें ध्यान में रखनी है, तभी आपका पशु मोटा तगड़ा होगा। कौन कौन सी बातें? एक तो आप उसको डीवर्मिंग, एक आप उसको लीवर टोन अच्छे जो आपको अपने पशुओं को देना है। साथ में आपको जिस प्रकार से सोयाबीन है वह दे सकते हैं, बाईपास फैट है वह खिला सकते हैं। यदि आप सरसों का तेल बिनोला नहीं दे रहे हैं तो जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो उस स्थिति में आप सोयाबीन खिलाएं, बाईपास फैट खिलाएं। साथ में उन पशुओं में नमक ज़रूर ऐड करें, नमक ज़रूर दें इस मिश्रण के साथ। यदि आप नमक देंगे तो आपके पशु का डाइजेशन सही रहेगा, पाचन सही रहेगा, पशु प्रॉपर खाएगा पिएगा, पशु में अच्छी लार बनेगी, पशु में जुगाली अच्छी तरह से करेगा, पानी ज़्यादा पिएगा और आपका पशु मोटा तगड़ा और अच्छी तरह से शाइनिंग आपके पशु में आएगी बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। तो आप अपने पशु को नमक ज़रूर देना चाहिए। यदि कोई भी फीड सप्लीमेंट या कोई भी यदि आप अपने पशुओं को दाना मिश्रण दे रहे हैं तो नुकसान कोई भी नहीं होगा। कम से कम आप उसे 20 ग्राम पर डे के हिसाब से नमक जरूर अपने पशुओं को दाना मिश्रण के साथ मिक्स करके दे दें। चाहे पशु जैसे मैंने बताया ना प्रेग्नेंट हो दोनों, ये यदि आप देंगे तो आप अपनी गाय भैंस को आसानी से मोटी तगड़ी कर सकते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के। चाहे प्रेग्नेंट हो, नॉन हो या फेस्ट हीपर हो, सभी को आप प्रयोग करवा सकते हैं। तब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। इनके साथ आप अपने पशु को अच्छा मिनरल मिक्सर आप अपने पशुओं को कंटिन्यूटी देते रहें ताकि पशु में किसी भी तरह की मिनरल्स डेफिशिएंसी न हो, वह भी आपके पशु में बेटर रिजल्ट देता है। अदर जो आप अपने पशु को जो भी फीड सप्लीमेंट, दाना मिश्रण, हरा चारा, सूखा चारा दे रहे हैं, अपने एरिया में जो भी दाना मिश्रण दे रहे हैं वो तो देते ही रहें, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालन वीडियो के साथ शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।